नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल का नाम में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ मजेदार और रोचक वीडियो के लिए। अगर आप अपने चैनल के विषय के अनुसार इसे और बेहतर बनाना चाहते हैं, तो मुझे बताइए, मन को शांत कैसे करें? गौतम बुद्ध की एक गूढ़ कथा, प्रस्तावना। कभी आपने अपने भीतर एक तूफान महसूस किया है? विचारों का अंबार, भावनाओं की बार और एक अंतहीन अशांति। ऐसा लगता है जैसे मन एक बंदर की तरह एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूद रहा है। गौतम बुद्ध ने ऐसे ही एक विक्षिप्त मन को शांत करने के लिए एक असाधारण उपाय बताया था इस कहानी में। पहला दृश्य, बहुत समय पहले की बात है। एक युवक था, उसका नाम था अश्वसेन। वह एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार से था, बुद्धि में तेज लेकिन मन से बेचैन। वह वेदों का ज्ञाता था, कर्मकांड का विशेषी, परंतु उसके भीतर शांति नहीं थी। वह हर दिन उठता, पूजा करता, यज्ञ करता, फिर भी भीतर से अशांत रहता। एक दिन उसने पिता से पूछा, पिताश्री, मैं सब कुछ जानता हूं, पर मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? पिता ने उत्तर दिया, शांति का ज्ञान पुस्तकों में नहीं, अनुभव में है। जाओ, उस महापुरुष के पास जाओ जो निर्वाण को प्राप्त कर चुके हैं, भगवान बुद्ध के पास। दूसरा दृश्य, बुद्ध से मिलन। अश्वसेन बुद्ध के आश्रम पहुंचा। उसने देखा, एक वृक्ष के नीचे बुद्ध ध्यान में लीन है। उनके मुख पर अद्भुत शांति है, जैसे कोई शांत झील जिसमें एक भी लहर नहीं। अश्वसेन ने उनके चरणों में गिरकर कहा, भगवन, मेरा मन बहुत अशांत है। मैं वेद पढ़ चुका हूं, उपनिषद जानता हूं, पर शांति नहीं मिली। क्या आप मुझे बता सकते हैं मन को शांत कैसे करें? बुद्ध ने आंखें खोली और मुस्कुराए, तुम्हारा मन एक बंदर की तरह है जो शराब पी चुका है और उसे बिच्छू ने डंक मारा है। बेचैन, भयभीत और अनियंत्रित, पर वह भी शांत हो सकता है। अश्वसेन ने कहा, कैसे? बुद्ध बोले, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, एक ऐसे व्यक्ति की जो अपने अशांत मन के कारण मृत्यु के कगार पर पहुंच गया था। तीसरा दृश्य, शांतिदत्त की कला। बहुत समय पहले एक राजा था, नाम था शांतिदत्त। वह हर समय चिंतित रहता। युद्ध, राजकाज, पत्नी की वासनाएं, प्रजा के दुख, सब उसे घेरे रखते। हर रात वह नींद में चौंक जाता। एक दिन उसने घोषणा की, जो कोई भी मेरे मन को शांति दे देगा, उसे मैं आधा राज्य दूंगा। संत, योगी, तांत्रिक सभी आए। किसी ने रत्न पहनाए, किसी ने हवन कराए, किसी ने संगीत सुनाया, पर मन शांत न हुआ। अंततः एक वृद्ध भिक्षु आया। वह बुद्ध के शिष्य थे। उन्होंने कहा, राजन, मन को शांत करने के लिए बाहर नहीं जाना, भीतर देखना पड़ता है। राजा ने पूछा। भिक्षु बोले, क्योंकि मन की अशांति का कारण बाहर की परिस्थितियां नहीं, भीतर की अपेक्षाएं हैं। राजा चौंका। भिक्षु ने राजा को ध्यान, प्रेक्षण और श्वास पर जागरूकता की विधि सिखाई, विपश्यना। चौथा दृश्य, विपश्यना का चमत्कार। राजा ने पहले दिन ध्यान किया, मन और भी अधिक उथल पुथल मचाने लगा। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारा असली मन है, जिसे तुम इतने वर्षों से दबाते आए हो। इसे देखो, भागो मत। राजा ने 7 दिन तक अभ्यास किया, श्वास को देखना, विचारों को बस गुजरते हुए बादल समझना, अपने भीतर के क्रोध, भय और वासना को बिना प्रतिक्रिया देखना। 7वें दिन पहली बार एक पल को उसका मन शांत हुआ। वह रो पड़ा। भिक्षु ने कहा, मन को शांत करने का कोई बाहरी उपाय नहीं है। जब तुम अपने भीतर की क्रियाओं को देखना शुरू करते हो, उन्हें स्वीकार करते हो, तो मन स्वयं शांत हो जाता है। पांचवां दृष्टि की परिवर्तन यात्रा। बुद्ध ने अश्वसेन से पूछा, अब बताओ, क्या तुम भी इस मार्ग पर चलने को तैयार हो? अश्वसेन ने सिर झुका दिया। हाँ भगवन, अब मैं भीतर झांकना चाहता हूं। बुद्ध ने उसे विपश्यना की विधि सिखाई। मन चुपचाप बैठना, डा श्वास को महसूस करना था, उठते विचारों को देखना पर प्रतिक्रिया न देना, शौ केवल साक्षी बन जाना। अश्वसेन ने 7 दिन का मौन व्रत रखा और हर दिन ध्यान किया। पहले दिन मन भागा, दूसरे दिन और भी, तीसरे दिन कुछ देर रुका, छठे दिन अश्रु बह निकले। बीते वर्षों के वासनात्मक दृश्य, प्रतियोगिता, सब बह गए। 7वें दिन भीतर एक मौन हुआ। न संगीत था, न शब्द, केवल मौन। अश्वसेन ने पहली बार शांति को स्पर्श किया। अंतिम उपदेश। 7 दिन बाद बुद्ध ने अश्वसेन से पूछा, अब बताओ, मन क्या है? अश्वसेन बोला, मन एक तरंग है। जब हम उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, वह अशांत होता है, पर जब हम उसे देखने लगते हैं, वह स्वयं शांत हो जाता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जिसने अपने मन को देख लिया, उसने संसार को जीत लिया।
उपसंहार आप भी अपने मन को शांत कर सकते हैं। यह कहानी केवल अश्वसेन की नहीं है, यह हम सब की है। हम सब के भीतर एक अश्वसेन बैठा है, जान से भरा पर शांति से खाली। अगर आप भी पूछ रहे हैं मन को शांत कैसे करें, तो उत्तर यही है। ध्यान करो, श्वास को देखो, विचारों से मत लड़ो, उन्हें प्रवाहित होने दो। स्वयं को साक्षी बनाओ। बुद्ध ने के शांति का उपदेश नहीं दिया, उन्होंने शांति को जीकर दिखाया। और जो भी उनके बताए मार्ग पर चला, उसने भी उस अमूल्य शांति का अनुभव किया। अंतिम संदेश वीडियो के लिए भावनात्मक समापन। जब बाहर शोर हो, भीतर मौन खोजो। जब दुनिया कहे दौड़ो, तब तुम ठहरो। क्योंकि सच्ची शांति न मंदिरों में है, न जंगलों में, वह तुम्हारे भीतर है। बस देखना शुरू करो। बुद्ध ने देखा था और तुम भी देख सकते हो। तभी तुम जानो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ मजेदार और रोचक वीडियो के लिए।